आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 11, 12, 13 और 14 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 11। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बेरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बेरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। यह अध्याय पढ़ के हम समझते हैं कि 2 गवाहों को 1260 दिनों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो परमेश्वर की गवाही और सुरक्षा का प्रतीक है। उनके पास चमत्कार करने की सामर्थ है, और आखिर पशु द्वारा मारे जाते हैं। 3.5 दिन बाद
वे पुनर्जीवित होते हैं और स्वर्ग चढ़ जाते हैं, जिससे अंतिम न्याय होता है। पहले दो वचन से हम समझ सकते हैं कि वे एलिया और मूसा की तरह चमत्कार करते हैं, पश्चाताप करने और बुराई के विरुद्ध खड़े होने का आह्वान करते हैं। वचन 7 से 10 से हम समझते हैं कि कैसे सत्य को अस्वीकार किया जाता है और सताया जाता है और बुराई प्रबल होती है, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। वचन 11 से 13 से हम समझते हैं कि सातवीं तुरही बजती है जो मसीह के शासन की घोषणा करती है। बाद में वचन 19 तक जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हालांकि परमेश्वर के गवाहों को कष्ट उठाना पड़ सकता है और उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा और उन्हें सही ठहराया जाएगा और मसीह का राज्य हमेशा के लिए कायम रहेगा। महत्वपूर्ण विषय अगर हम देखें तो परमेश्वरीय सुरक्षा है, क्लेश में विश्वास योग्य गवाह, बुराई की अस्थायी विजय, पुनरुत्थान और प्रतिशोध और मसीह का अनंत शासन हम देख सकते हैं। अध्याय 12। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है,
लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये अध्याय पढ़कर हम समझते हैं कि एक स्त्री जो इस्राएल का प्रतिनिधित्व करती है, एक बेटे मतलब मसीह को जन्म देती है जो देशों पर शासन करेगा। अजगर शैतान बच्चे को निगलने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है और उसे धरती पर फेंक दिया जाता है। अध्याय अच्छाई और बुराई के बीच स्वर्गीय लड़ाई और परमेश्वर के लोगों के लिए जीत के आश्वासन पर प्रकाश डालता है। हम देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना ने एक गर्भवती स्त्री का उल्लेख किया है जो सूर्य से ढकी हुई है। उसके पैरों के नीचे चंद्रमा है और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उसे कलीसिया के लिए संदर्भित किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एक विशाल लाल अजगर जिसके 7 सिर है, मुकुट और 10 सींग है, गर्भवती स्त्री के सामने बच्चे को जन्म लेते ही खाने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह बच्चे का जन्म हुआ, उसे परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया और इसलिए अजगर बच्चे को नष्ट करने में सक्षम नहीं था। यह बच्चा यीशु मसीह नहीं हो सकता क्योंकि वह पैदा होते ही परमेश्वर के पास नहीं उठा लिया गया था और इसके अलावा ये भविष्य की घटना की बात करता है। ये बालक परमेश्वर की संतानों के लिए एक संकेत है जिन्हें तब उठा लिया जाएगा जब प्रभु स्वर्ग से नीचे उतरेगा और हम हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। दोनों क्रियाएं, उठा लिया गया और ऊपर उठा लिया गया, घटनाओं की समान तात्कालिकता को इंगित करती है। बच्चे को परमेश्वर के पास उठा लिए जाने के बाद स्त्री जिसे कलीसिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, उसे परमेश्वर द्वारा रेगिस्तान में 1260 दिन या 3.5 साल के लिए एक जगह पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है, जो 7 साल की क्लेश अवधि का पहला आधा हिस्सा है। इस समय के आसपास प्रधान दूत और उसके स्वर्गदूत महान अजगर के खिलाफ लड़ते हैं और उसे धरती पर फेंक देते हैं और शैतान महिला के पीछे जाता है। लेकिन महिला को शैतान से बचने के लिए एक बड़े उकाब के 2 पंख दिए जाते हैं जो नदी की तरह पानी फेंक कर उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। यहाँ एक उकाब के 2 पंख की कल्पना 2 नियमों का संकेत दे सकती है। बाइबल को शैतान की झूठी शिक्षा से सुरक्षा के रूप में दिया गया है, जिसे शैतान को डुबाने के लिए पानी की नदी के रूप में संदर्भित किया गया है। इस प्रकार परमेश्वर की संतान केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीकर शैतान पर विजय प्राप्त कर सकती है। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि केवल परमेश्वर का वचन ही हमें शैतान की झूठी शिक्षाओं से बचा सकता है। कुछ मुख्य बातों की ओर अगर हम ध्यान दें तो बुराई पर विजय मसीह के बलिदान की सामर्थ्य से प्राप्त होती है। मेमने का लहू प्रायश्चित और परमेश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक है। विश्वासियों की गवाही परमेश्वर के प्रति उनके विश्वास और निष्ठा को दर्शाती है। गवाही दोषी के विरुद्ध एक हथियार है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को प्रदर्शित करती है। मृत्यु तक अपने प्राणों को प्रिय न जानना मसीह के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बलिदान भरा जीवन उत्पीड़न का सामना करने पर भी वफादारी दिखाता है। ये वचन 11 है, मसीह की देह में एकता की सामर्थ्य को दर्शाता है। विजय परमेश्वर के अनुग्रह में निहित है, न कि केवल मानवीय प्रयास में। आत्मिक युद्ध आत्मिक हथियारों से लड़ा जाता है, न कि शारीरिक हथियारों से। विजय मसीह में रहने वाले सभी लोगों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों है। ये वचन परीक्षाओं के सामने
साहस और आशा को प्रेरित करता है। अंतिम विजय सभी विश्वासियों को अनंत प्रतिफल का आश्वासन देती है। चलिए हम विश्वास में दृढ़ रहे, मसीह के बलिदान से सामर्थ्य प्राप्त करें और साहस पूर्वक अपनी गवाही घोषित करें, ये जानते हुए कि उसके माध्यम से हम विजेताओं से भी बढ़कर है। अध्याय 13। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि 2 पशु निकलते हैं, एक समुद्र से जो कि राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और एक पृथ्वी से जो झूठे धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। वे दुनिया को धोखा देते हैं, आराधना की मांग करते हैं और डर पैदा करते हैं। घातक पशु की छाप मसीह विरोधी व्यवस्था के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। इस अध्याय के 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले एक निश्चित अवधि क्लेश के समय के लिए हर कुल, लोगों और भाषाओं और जातियों पर शासन करने के लिए पशु
या मसीह विरोधी को अनुमति देगा। परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले 40 महीने की अवधि के लिए हर कुल, लोगों, भाषाओं और जातियों पर शासन करने के लिए पशु विरोधी या पशु को अनुमति देगा। जो लोग पशु के सामने झुककर उसकी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन मसीह विरोधी परमेश्वर के लोगों के वफादार लोगों पर विजय नहीं पा सकेगा। मसीह विरोधी परमेश्वर के लोगों में से कई लोगों को मौत के घाट उतार देगा, लेकिन वह परमेश्वर की पूरी कलीसिया पर विजय या जीत नहीं पा सकेगा। वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वे ही पशु की पूजा करेंगे और उसके सामने झुकेंगे और मसीह विरोधी का अनुसरण करेंगे। परमेश्वर ने हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही हमें छुड़ा लिया था। वह हमारे बारे में सब कुछ जानता था और इसलिए अगर हम अंत तक यीशु के प्रति वफादार बने रहने का प्रयास करते हैं, तो हम भी उसके साथ स्वर्ग में हमेशा के लिए अनंत काल तक राज्य करेंगे। क्योंकि रोमियो की पत्री अध्याय 14 में वचन 8 कहता है, क्योंकि यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, या यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जिए या मरे, हम प्रभु के हैं। प्रभु हमें आपके लिए जीने और सिर्फ आपके लिए मरने में मदद करे, क्योंकि हम अनंत काल तक आपके हैं। हमें एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीने में मदद करे, ताकि हम कभी भी आपसे अलग ना हो। जब हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि एक विश्वव्यापी आत्मिक बदलाव प्रकट होता है। वाक्यांश सारी दुनिया ने आश्चर्य किया और पशु के पीछे हो ली एक वैश्विक धार्मिक धोखे की ओर इशारा करता है, जो लोगों को एक नकली आस्था प्रणाली के तहत एकजुट करता है। अभी दुनिया विविध धर्मों से भरी हुई है। लाखों लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। संस्कृतियों में अलग अलग अनुष्ठान और पवित्र स्थल है। आस्था प्रणालियां एकेश्वरवाद से लेकर बहुदेववाद और आध्यात्मिक धर्मनिरपेक्षता तक अलग होती है। लेकिन बाइबल एक समय की भविष्यवाणी करती है जब यह धार्मिक विविधता एक एकल वैश्विक धर्म में बदल जाएगी और इसकी पूजा का उद्देश्य परमेश्वर नहीं बल्कि खुद शैतान होगा। वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। यह अंत समय के धोखे के बारे में पूरे शास्त्र में सबसे ज्यादा रोमांचकारी और स्पष्ट करने वाली आयतों में से एक है। यह एक स्पष्ट अनंतकालीन विभाजन रेखा खींचता है कि अंत में केवल 2 समूह होंगे। जब तक मसीही विरोधी वैश्विक प्रभुत्व के लिए उठ खड़ा होगा, पृथ्वी पर हर व्यक्ति 2 श्रेणियों में से एक में आएगा। एक तो वे जो पशु की पूजा करते हैं और दूसरे वे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। विभाजन रेखा धर्म नहीं है, यह है कि आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में है या नहीं। जब हम मसीहा से ज्यादा चमत्कारों की ओर खींचे जाते हैं तो हम पहले से ही धोखा खाने की राह पर है। लेकिन मसीह के सच्चे अनुयायी के लिए यह आह्वान सरल है, केवल मेमने को ही सराह है। अध्याय 14। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था
मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमयी मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि मेमना 1,44,000 छुड़ाए गए विश्वासियों के साथ सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, जो पवित्रता और विश्वास योग्यता का प्रतीक है। एक स्वर्गदूत अनंत सुसमाचार की घोषणा करता है, सभी से परमेश्वर की आराधना करने और मनोनीत न्याय से भागने का आग्रह करता है। अध्याय पृथ्वी की कटाई के एक दर्शन के साथ समाप्त होता है, जो दुष्टों से धर्मी के अलगाव का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम वचन 12 और 13 को पढ़ते हैं
तो हम समझते हैं कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। जो लोग प्रभु की आज्ञाओं और यीशु में अपने विश्वास का पालन करते हैं, उन्हें प्रभु से प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह के अनुयायियों को यीशु के प्रेम के लिए मरना चाहिए और साथ ही पृथ्वी पर अच्छे कार्य करके प्रभु के लिए जीना चाहिए। जब वे सभी कष्टों और कठिनाइयों को सहन करते हैं, तो वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेंगे, जो उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ अनंत जीवन का प्रतिफल देगा। परमेश्वर के लोगों को अपने कष्टों में धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसके प्रतिफल में विश्वास नहीं खोना चाहिए। अंत में मृतकों में से जी उठने के बाद वे हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे और उसके बाद खुशी से रहेंगे। वे सभी जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके प्रति अपने विश्वास के कारण मर जाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए अनंत जीवन मिलेगा और वे हमेशा के लिए प्रभु के साथ खुश रहेंगे। प्रभु यीशु, हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं और आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम पृथ्वी पर सभी कष्टों और कठिनाइयों को सहन करें, क्योंकि हम स्वर्ग की ओर यात्रा करते हैं। हमारे अनंतकालीन घर में हमेशा के लिए आपके साथ अपना अनंत जीवन प्राप्त करने की आशा और विश्वास के साथ। सांसारिक दृष्टि से मृत्यु को दुखद, अंतिम और भयावह माना जाता है। ये प्रियजनों से दर्दनाक अलगाव, सांसारिक अवसरों का अंत और उन सुखों और संपत्तियों का स्थायी नुकसान दर्शाता है जिन्हें पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी। कई लोगों के लिए ये एक महान अज्ञात है, कुछ ऐसा जिसे टाला जाना चाहिए, विलंबित किया जाना चाहिए या फिर अस्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए उस पटकथा को पलट देता है जो मसीह से संबंधित है, कि जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। मसीही लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप नहीं बल्कि एक आशीष है। ये अनंत विश्राम और पुरस्कार की शुरुआत है। यह एक और महान चीज की शुरुआत है। लिखा है, हमेशा के लिए मसीह के साथ रहना। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 में वचन 8 में। इसलिए पौलुस लिखता है फिलिपियों की पत्री पहले ही अध्याय में, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। पौलुस कह रहा है, जब तक मैं जीवित हूँ मैं यीशु के लिए जीऊंगा, लेकिन अगर मर भी जाऊं तो ये और भी लाभ है, क्योंकि मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन सभी के लिए मृत्यु धन्य नहीं है, केवल वे जो प्रभु में मरते हैं वे ही है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 में वचन 22 और 23 जब हम पढ़ते हैं, तो धनवान व्यक्ति जो विश्वास के बिना मर गया खुद को अधोलोक में पीड़ा में पाता है। सांत्वना के लिए पार पाने में असमर्थ हम देखते हैं। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वचन 11 से 15 जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जो जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाते हैं उनका न्याय किया जाता है और उन्हें आग की झील में डाल दिया जाता है, जो दूसरी मृत्यु है। अविश्वासियों के लिए मृत्यु उनके भाग्य को सील कर देती है। विश्वासियों के लिए मृत्यु उनके विश्वास को पूरा करती है। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, ऐसा हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में वचन 10 में देखा था। जब हम वचन 14 को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर
मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने का मुकुट है। ये वचन एक शक्तिशाली चित्र प्रस्तुत करता है। यीशु मनुष्य का पुत्र एक बादल पर बैठा हुआ, एक सुनहरा मुकुट पहने हुए। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी अराजक क्यों न लगे, यीशु अभी भी सिंहासन पर है। वह चिंतित नहीं है, पराजित नहीं है, वह सामर्थ और महिमा में शासन कर रहा है। पूरे पवित्र शास्त्र में बादलों का महत्व है क्योंकि वे परमेश्वर की दृश्यमान उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सफेद बादल पवित्रता और महिमा को दर्शाता है। सुनहरे मुकुट का मतलब है विजय, और यह तथ्य कि वह बैठा है हमें बताता है कि वह पूर्ण नियंत्रण में है। वह जल्दबाजी या घबराहट में नहीं है, वह समय और योजना जानता है। यह हमें तब सांत्वना दे सकता है जब जीवन अनिश्चित लगता है। यीशु सब कुछ देखते हैं और एक दिन वह वापस आएगा, जैसा कि ये वचन दिखाता है। तब तक हम उस पर भरोसा करते रहते हैं और ये जानते हुए कि मुकुट वाला हमारा उद्धारकर्ता और राजा है। तो हम भरोसा रखें कि यीशु दूर नहीं है, वह देख रहा है, राज कर रहा है और जल्द ही आने वाला है। हम वफादार रहें, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। इस अध्याय के तीसरे वचन में हम देखते हैं कि छुटकारा पाए हुओं का गीत। छुटकारा विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह की एक अद्वितीय गवाही देता है। नया गीत छुटकारा पाए हुए के जीवन में परमेश्वर के कार्य का एक ताज़ा प्रकाशन दर्शाता है। आराधना उन लोगों की पहचान का केंद्र है जो परमेश्वर के हैं। सिंहासन के सामने गाना अंतिम विजय और स्वीकृति का प्रतीक है। केवल छुटकारा पाए हुए ही परमेश्वर के उद्धार की गहराई को पूरी तरह समझ सकते हैं। चार प्राणियों और प्राचीनों की उपस्थिति स्वर्गीय सभा को उजागर करती है। यह गीत दुनिया के भ्रष्टाचार से दैवीय छुटकारे के लिए कृतज्ञता को दर्शाता है। यह विशेषता का गीत है जिसे केवल परमेश्वर के अनुग्रह के साथ व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सीखा जाता है। छुटकारा जीवन को बदल देता है, विश्वासियों को परमेश्वर के लिए अलग करता है। छुटकारा पाए हुए परमेश्वर की वफादारी और दया की गवाही के रूप में खड़े होते हैं। स्वर्ग में आराधना पाप पर परमेश्वर की विजय का एक अनंत उत्सव है। नया गीत छुटकारा पाए हुओं को गहरी आराधना में उनके सृष्टिकर्ता से जोड़ता है। चलिए हम परमेश्वर द्वारा छुटकारा पाए हुए लोगों के रूप में जिए, उसे अपने स्तुति के गीत चढ़ाएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हम उसके सिंहासन के सामने विजय का नया गीत गाएंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।